हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द रीनू सिंह वीडियोस। आज की वीडियो में हम लोग जा रहे हैं रोहिणी सेक्टर 10। वहाँ पर हम स्नो सिटी विज़िट करने वाले हैं और आरू बहुत ज़्यादा थक गया था। फिर आरू ने अपना इंट्रोडक्शन शुरू किया, लेकिन हम पहुँच गए थे एक रॉन्ग वे पर और ये एंट्री वहाँ की थी ही नहीं। फिर हमें मजबूरी में दूसरा वे लेना पड़ा और एटलीस्ट हमें करीब करीब 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। मैं और आरू रास्ते में जा रहे थे बात करते हुए और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए कि आज तो हमें बहुत ज़्यादा चलना पड़ गया है। तो चलिए हम आपको विज़िट करवाते हैं स्नो सिटी का मेन एंट्रेंस। यहाँ पर आरू बहुत थक गया है और फिर थके थके वो चल रहा है। आपको कम से भी कम 700 to 800 मीटर्स चलना पड़ जाता है मेन गेट से अंदर स्नो सिटी के लिए। स्नो सिटी के साइड में ही एडवेंचर आइलैंड है। यहाँ बहुत सारे पोस्टर्स लगे हैं और हम लोग गए थे वीकेंड्स पर संडे को, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर। व्हीकल्स भी पार्क करने की स्पेस नहीं मिल रही थी। ये है एडवेंचर आइलैंड का मेन एंट्रेंस और इसी में काफ़ी अंदर जाकर है हमारा स्नो सिटी। आरू को तो बस शौक है कि फ़ोटो ही फ़ोटो क्लिक करवानी है उसको, और फिर मुझसे बोलता है, मम्मा आप सिर्फ फ़ोटो क्लिक करते रहते हो। रियली यहाँ पर हम लोग आफ्टरनून में गए थे 1 PM के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर आप इसको शाम को विज़िट करते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन शाम को सिर्फ आप एडवेंचर आइलैंड को ही विज़िट करें, स्नो सिटी को नहीं। ये है हमारी एंट्रेंस और काफ़ी चेकिंग और सिक्योरिटी है यहाँ पर। इन सब को देखने के बाद हम लोग जा रहे थे टिकट काउंटर की तरफ। टिकट काउंटर पर हमें पता चला कि आज तो हमें 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, क्योंकि सैटरडे संडे में 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं। फिर हम लोग चले गए एंट्रेंस की तरफ, जहाँ पर हमारा टिकट चेक हुआ और हम जा रहे हैं अंदर। आरू ने ही टिकट्स को चेक करवाया था। ये मेन एंट्रेंस है वहाँ का और ये भी बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है इन लोगों ने। बाहर ही आपको बूट्स और जैकेट्स मिलेंगे, बिना इसकी आपको एंट्री नहीं मिलेगी अंदर। आपके पास कोई भी सामान होता है उसके लिए आपको एक लॉकर प्रोवाइड करवाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक वाटर बॉटल भी अंदर ले जाने नहीं मिलेगी, ना ही खाली पर्स। फिर आरू ने अपनी जैकेट्स को लिया, बूट्स को लिया और फिर वो बहुत मेहनत के साथ उन बूट्स को पहनने लगा। आरू की ड्यूटी थी अपने सैंडल और मेरे शूज़ को कलेक्ट करके रखने की, और हमें बास्केट मिली थी 35 नंबर की। हमने अपनी बास्केट को लिया और वेट करने लगे कि हम अपने शूज़ और आरू के सैंडल को किस तरीके से उसमें रखेंगे। थोड़ी देर के बाद ही हमें अपनी बास्केट मिल गई और हमने अपना सारा जो मटेरियल था वो कलेक्ट करके बास्केट में सबमिट कर दिया था। आरू को ब्लू कलर की जैकेट मिली और मुझे रेड कलर की जैकेट मिली थी। आरू को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था इस जैकेट को पहनने के लिए, क्योंकि वो थोड़ी छोटी थी आरू के लिए। उसको दूसरा हाथ आ ही नहीं रहा था। फिर भी बहुत स्ट्रगल करने के बाद उसने अपनी जैकेट को पहन लिया, अपने सैंडल को बास्केट में रखा, मेरे शूज़ को रख दिया बास्केट में और वो कलेक्ट करवाने के लिए देकर आ गया। यहाँ आपको टोकन नंबर याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि इसके लिए आपको कोई टोकन नहीं मिलेगा और इस बास्केट के ऊपर ही नंबर लिखा होता है। जैसे कि हमारा बास्केट नंबर था 35। हमें बस यही याद रखना था अपनी चीज़ों को रिकलेक्ट करने के लिए। फिर आरू तो बिल्कुल तैयार हो गया था अंदर जाने के लिए, और ये बूट्स हैं जो आरू पहन ही नहीं पा रहा था बिल्कुल भी। खड़े होकर बिल्कुल नहीं पहन सकते आप इसको, और आप इसको बैठ कर ही पहन सकते हैं। तो मैंने आरू को बोला, और मुझे ब्लू कलर के बूट्स मिले थे और आरू को मिले थे गोल्डन कलर के बूट्स। अब यहाँ आरू बैठ गया है और उन बूट्स को पहनने की कोशिश कर रहा है। काफ़ी मेहनत के बाद आरू को वो बूट्स पहन पाया। धीरे धीरे करके उसने अपने बूट्स को पहन लिया। फिर आरू रेडी हो गया अंदर जाने के लिए। रियली बहुत बहुत ज़्यादा ठंड लगने वाली थी हमको अंदर। जैसे ही हमने एंट्री ली हम काफ़ी डर गए थे, क्योंकि यहीं से बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी। आरू ठंड से काँपने लगा था और अंदर जा कर के उसने देखा कि एक और मेन एंट्रेंस थी, जिसके बाद जो लुक हमने देखा है वो रियली में बहुत औसम था। मतलब यहाँ पर ना हर एक वो चीज़ थी जो आपको शिमला मनाली में मिल जाएगी। बर्फ़ ही बर्फ़ थी। आरू ने सबसे पहले जा कर के बर्फ़ को अपने हाथों में लिया और वहाँ सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। आप ये जो बर्फ़ देख रहे हैं ये केमिकल से बनाई हुई है। इसको आप ज़्यादा देर तक अपने पास हाथ में नहीं पकड़ सकते हैं। और आरू ने मस्ती करनी शुरू कर दी थी। जाते जाते बॉल को किक करना, आइस को हाथ में लेना, भागना
और एक बार तो आरू गिर भी गया था। ये है वहाँ के बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे। स्पेस छोटी है लेकिन उन लोगों ने कोशिश की है कि सब लोग एंजॉय कर पाएँ। यहाँ पोलर बियर मिल गए थे। हारू ने बहुत कोशिश की कि ये इसके ऊपर बैठ पाए, लेकिन वो बिल्कुल भी उस पर बैठ नहीं पा रहा था। मैंने उसको बोला था छोटे वाले बियर पर बैठ जाए, फिर फाइनली उसको छोटे वाले बियर पर बैठने मिला। आरू ने बहुत एंजॉय किया था यहाँ पर। उसके बाद आरू धीरे धीरे आगे चले गया। उसको सबसे ज़्यादा मज़ा आया था कि वहाँ पे ट्रैम्पोलिन था। ट्रैम्पोलिन आरू का फेवरेट प्लेस है एंजॉय करने के लिए। यहाँ पर जाने के लिए हमें मना किया था क्योंकि ये बर्फ़ बहुत ज़्यादा स्लिपरी थी, और आरू वापस आ गया था वहाँ से। फिर धीरे धीरे उसने बाकी चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू किया। राइट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्यूब की हेल्प से हम लोग ऊपर से स्लाइड करके नीचे आएंगे। आरू को यहाँ पे हल्क भी मिल गया और आरू ने उसके साथ फ़ोटो क्लिक करवाई, वीडियो बनवाई। आरू द बॉस। और बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पर देखने के लिए। यहाँ पर स्नो सिटी डिस्को था जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा डांस कर रहे थे, और इनफैक्ट सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे थे। यहाँ पर एक और पांडा था। आरू ने उसके साथ भी बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई, वीडियो बनवाई। ये उसे छेड़ने लगा था उसको गले लगाकर उसने वीडियो बनवाई, हाई फाई करते हुए वीडियो बनवाई, जैसे कि पांडा इसको रिप्लाई करेगा। फाइनली आरू उसके साथ सारी मस्ती करने के बाद चढ़ गया सीढ़ियों पर। यहाँ पर एक ब्रिज टाइप में बनाया हुआ था। इवन देखिए आप वीडियोस में देख सकते हैं कि सारी सीढ़ियों पर बर्फ़ लगी हुई है। धीरे धीरे जाना था और मैं जस्ट उसके पीछे थी कैमरा को होल्ड करके। मुझे ये डर था कि मैं ना गिर जाऊँ और आरू ना गिर जाए। फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े और आप ऊपर से भी नज़ारा देख सकते हैं नीचे कितना खूबसूरत नज़ारा है। फाइनली आरू थोड़ा थोड़ा आगे जा रहा था। आरू तो बिल्कुल बेफिक्र होकर चलता है, लेकिन मुझे डर लगता है। और वो मुझे बार बार बोल रहा था मम्मा आ जाओ जल्दी से। ये वाला व्यू है जो हम लोग ब्रिज से कवर कर रहे थे दोनों साइड। मैं आरू को मना कर रही थी कि जंप ना करे वरना मेरे हाथ से फ़ोन छूट जाएगा और गिर जाएगा। यस, तो थोड़ा थोड़ा सा हम आगे जा रहे थे। आरू काफ़ी आगे पहुंच गया था। ये देखिए ये ऊपर से व्यू है नीचे के लिए। और फिर ये फाइनली एसीज़ भी लगे हुए थे अंदर। ये रूम को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी था। और मैं फिर बता दूं कि जो आइस थी ये नॉर्मल आइस नहीं थी, ये केमिकल से बनाई हुई आइस थी। फिर धीरे धीरे हम लोग नीचे जा रहे थे। इनफैक्ट मुझे बहुत बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि मुझे कैमरा भी होल्ड करना था, आरू को भी देखना था और मुझे खुद को भी देखना था कि मैं गिर ना जाऊँ। और जब आरू नीचे चला गया मैंने आरू को बोला आरू मैं नहीं चल पा रही हूँ, तुम आ जाओ प्लीज़, मेरी हेल्प कर दो ज़रा। तो फिर आरू ने बोला मम्मा इतना तो डरने की बात नहीं है, आ जाओ ना आप नीचे। लेकिन आरू बहुत केयरिंग है। जब मैंने आरू को बोला मैं नीचे नहीं आ पा रही हूँ, तो फिर आरू ने बोला ठीक है मम्मा मैं आपको ऊपर लेने आता हूँ। फिर आरू मुझे लेने के लिए ऊपर आने लगा। देन फाइनली हम नीचे गए और आरू बार बार मस्ती कर रहा था और बर्फ़ को ले लेकर एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे हम दोनों। हम इस आइस को ज़्यादा देर हाथ में होल्ड नहीं कर सकते हूँ, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ये बहुत बहुत ज़्यादा ठंडी आइस है और इनफैक्ट आइस को जब आप हाथ में ले लेते हैं ये बहुत जल्दी मेल्ट भी हो रही थी, जिससे हाथ भी गीले हो जाते थे। उसके बाद आरू सब जगह एक्सप्लोर करने लगा। उसे एक बॉल मिल गई, उसने बॉल के साथ खेला। फिर आरू चले गया स्लाइड्स की तरफ। धीरे धीरे जब आरू स्लाइड्स पर जा रहा था, ये यहाँ पे 2 स्लाइड्स दी हुई हैं, रोलिंग है और एक सीधे वाली स्लाइड है। आरू ऊपर जा रहा था और बाकी सारे बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे। आरू की जैकेट थोड़ी सी डिफरेंट कलर की थी। यहाँ पे 3 कलर की जैकेट आपको मिलेगी। एक तो जो आरू ने पहनी है वो कलर, एक ब्लू एंड एक रेड कलर। आरू स्लाइड से नीचे आया था, उसे डर लग रहा था दूसरे बच्चों को चोट ना लग जाए, लेकिन वो बच्चा भी आगे नहीं आ रहा था तो मजबूरी में आरू को ऊपर से आना पड़ा। लेकिन बहुत सेफली आरू और वो दोनों बच्चे नीचे आ गए थे। फिर हम लोगों के ने देखा कि वहाँ पे सारी लाइट्स ना ऑफ़ कर दी। अब भाई स्लाइड है और ये रहा हमारा आरू जो ऊपर से नीचे आया था अंधेरे में ये तो उल्टा ही आया था। और ये है थी मेरी चांस। मैं जब ऊपर गई थी मैं आरू को बोल कर गई थी प्लीज़ मेरी वीडियो बना लेना, और मैं तो बहुत ज़ोर से धड़ाम से आकर नीचे गिरी थी। ऊपर से भैया ने धक्का दे दिया था मुझे, उल्टा 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 जस्ट नीचे मैं आ ही गई थी फाइनली बहुत ज़ोर से। मेरे पैर ऊपर और सर नीचे हो गया। और जो साइड में भैया थे काफ़ी केयरिंग थे, उन्होंने मुझे फिर बाहर निकाला और आरू ने वीडियो फ़िनिश की थी ये वाली। उसके बाद हम लोगों ने बर्फ़ की थोड़ी सी वीडियो बनाई और फिर आरू और मैं मस्ती में लग गए। फिर से हम दोनों एक दूसरे को बर्फ़ मार रहे थे। आरू बर्फ़ को आसमान में उड़ा रहा था और बार बार आरू की जो जैकेट थी
इसकी ये ज़िप थोड़ी सी चिपकाने वाली थी तो ये बार बार खुल जाती थी। और आरू हैंकी से बार बार अपने हाथों को पोंछने लगा। फिर यहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो अपनी पूरी फैमिली के साथ आए थे। यहाँ तो खैर मैं और आरू ही गए थे। फिर मैंने और आरू ने वीडियो स्टार्ट की। बाकी के तो फैमिली मेम्बर्स थे तो उनकी वीडियो बना लेते थे, लेकिन यहाँ पर मैं और आरू थे तो मैंने एक साइड में अपना फ़ोन रखा और वीडियो को कवर करना शुरू किया। मैं और आरू एक दूसरे पर बर्फ़ मार रहे थे और आरू के हाथ में एक इतनी मोटी बर्फ़ का पीस आ गया जो मेरे सीधा सर में लगा और बहुत ज़ोर से लगा था लिटरली। फिर आरू मेरे पास आया, सॉरी मम्मा, मेरी गलती से लग गया है वो। और मेरे हाथ में बर्फ़ ली थी तो हाथ बिल्कुल पानी पानी हो गए थे। काफ़ी संभाल के उनको क्लीन करना पड़ा। हमने बहुत सारी मस्ती की थी। एक लड़की अचानक से मेरे फ़ोन में ये देखिए क्या करने लगी है। उसे लगा कि यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, वो मेरे फ़ोन में ही अपने बाल ठीक करने लगी थी। वो भी खूब हंसी और मैं भी। फिर फाइनली वो सॉरी बोलकर साइड हो गई और हमने अपनी वीडियो को कंटिन्यू किया। इसी के साथ मैंने एक और भी वीडियो इसके साथ कंटिन्यू करके बनाई है। सच में बर्फ़ को हाथ में लेना बहुत बहुत ज़्यादा टिपिकल हो गया था हमारे लिए। ये मेरी सेकंड पार्ट की वीडियो थी। हमने बहुत मस्ती की थी, बहुत एंजॉय किया था उस टाइम पर। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर बहुत बहुत बर्फ़ डाली थी। मैंने बर्फ़ को हाथ में लेकर खूब उछाला था ऊपर। और फिर छोटी छोटी क्लिप्स थी, हमने सब क्लिप्स को ऐड कर दिया था यहाँ पर। और आरू आरू साहब है ये। आरू बार बार बोलता था हेलो कैमरामैन। ये मुझे हमेशा कैमरामैन ही बोलता है बिकॉज़ मैं ही इसकी वीडियो को शूट करती हूँ, फ़ोटोज़ करती हूँ क्लिक। फाइनली इसने बोला कि मम्मा मुझे अब ट्रैम्पोलिन पर जाना है, तो हम लोग गए ट्रैम्पोलिन पर। इसने खूब मस्ती की। बूट्स के साथ ही अंदर चले गए थे क्योंकि बूट्स को निकाल नहीं सकते थे। खूब मस्ती इसने की, खूब जंपिंग की और मैं बाकी चीज़ों को भी कैप्चर करती रही और इसको भी। इसने खूब मज़े लिए उस दिन। ये ट्रैम्पोलिन था, इस पे सिर्फ बच्चे ही अलाउड थे, बड़े अलाउड नहीं थे। काश बड़े भी अलाउड होते, मैं भी जाती। यहाँ पर आरू को एक और चीज़ मिल गई थी एंड मैंने उसको बिठाकर घुमाया और एक बार तो मैं किसी से टकरा ही गई थी। फिर मैंने उसको सॉरी बोला और अपनी राइड को कंप्लीट किया। यहाँ पर ये वाली राइड अगर किसी को मिल जाती है ना, वो फाइनली उसको पकड़ के रख लेते हैं और सब लोग एक दूसरे को पास ऑन करते रहते हैं। इस राइड के लिए हमें बहुत वेट करना पड़ा था। एक भैया ने मुझसे बोला था कि आपकी राइड कंप्लीट हो जाए तो मुझे दे देना, तो मैंने उनको दे दिया। फिर आरू के मूड में आया कि मैं शायद डांस कर लूँ थोड़ा सा, लेकिन आरू स्टेज पर जाकर थोड़ा सा शर्मा जाता है। उसने डांस नहीं किया, बस जा कर के वापस आ गया वहाँ से। तो उसके मन में कोई डांस करने का मोटो नहीं था। फिर वो वापस आ गया। देखिए स्टेज पर भी बर्फ़ ही बर्फ़ है। फिर हम ये 3 इडियट्स वाले बम्पिंग बम्प्स पर जाकर बैठ गए। खूब मस्ती की, हमने फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी और मैंने आरू की भी फ़ोटो क्लिक की थी। कितना शांत लग रहा है आरू। हाँ। एंड फाइनली एक और हमने वीडियो शूट की थी जिसमें लाइट फिर से चली गई। अब यहाँ पर इतने पैसे लिए हैं तो लाइट का भी शो ये दिखाएंगे ज़रूर। इस लाइट में फ़ोटोज़ और वीडियोस अच्छी नहीं आती है। हाँ, वहाँ रहना और देखना, ज़ूम करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वीडियोस फ़ोटोज़ अच्छी नहीं आती है। एक तरीके से हॉरर स्टोरी टाइप की वीडियोस चल रही होती है। सब लोग लगे हुए थे अपनी अपनी वीडियोस फ़ोटोग्राफ़ी में, हम लोग भी लग गए। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स भी थे, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, इवन अंदर कोई फाइटिंग ना हो जाए, कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए। और ये मैंने सेल्फ़ी से एक वीडियो बना दी थी जिससे कि मैंने अपना बैकग्राउंड कवर किया था। और मैं साथ ही में इसमें आरू से भी बात कर रही थी। सब लोग कितने अच्छे लग रहे हैं। रेड कलर के जैकेट्स हैं, ब्लू जैकेट्स हैं, बर्फ़ ही बर्फ़ है। रियली ये जगह ऐसी है जहाँ हर किसी को विज़िट करना चाहिए, एटलीस्ट एक बार तो करना चाहिए अगर आप दिल्ली गए हैं तो। ये रोहिणी सेक्टर 10 में है। मेरे घर से तो काफ़ी पास पड़ी थी, काफ़ी पास नहीं, 1 आवर लग गया था मुझे। मैं गई थी ऊबर करके। एंड ये हमारी फाइनल लास्ट वीडियो है जो हमने कवर की थी, जिसमें आरू आपको लास्ट में बाय बोलेगा और हम इस वीडियो को फिनिश कर लेंगे साथ ही में।